हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर राहुल राज सिंह। अब मैं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो नया कोविड का वेरिएंट, ओमाइक्रॉन का नया वेरिएंट है BF7, वो चाइना में बहुत ज़्यादा महामारी फैला रहा है। तो चाइना ने ऐसे ही सबसे बड़ी गलती दोबारा कर दी है, और ये दोबारा गलती अब ये पूरे 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 वर्ल्ड को दोबारा मुश्किल में डाल सकती है। ये वेरिएंट जो है, ये सबसे डेंजरस वेरिएंट है अभी तक का। बेसिकली कॉज ये है कि उन्होंने अब अपना ज़ीरो कोविड पॉलिसी को अवॉइड कर दिया है। इसलिए अवॉइड कर दिया है क्योंकि बहुत दिनों से इनका ये पॉलिसी लगा हुआ था, करीब करीब 3 सालों से लगा हुआ था, जिस कारण वहाँ की पॉपुलेशन बहुत तंग हो गई थी। तो उन्होंने वाइड स्प्रेड रिवॉर्ड शुरू कर दिया और इनको ये पॉलिसी अवॉइड करनी पड़ी। अब सडनली इन्होंने जो ये पॉलिसी अवॉइड किया, तो ये पॉलिसी में कुछ खामियां थी। सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो ये था कि जब भी जीरो कोविड पॉलिसी का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे ही केसेस राइज होते थे, वो वैसे ही वहाँ लॉकडाउन लगा देते थे। लेकिन जिस कारण प्रॉपर इम्यूनिटी इनके पॉपुलेशन में नहीं डेवलप कर पाई, नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी नहीं डेवलप कर पाई। ये पहला कॉज था। दूसरा कॉज ये है कि इन्होंने प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं किया। इनकी इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, और इनकी इम्यूनाइजेशन में जो एंटीबॉडीज जो बने इनके वैक्सीनेशन का, बहुत सब ऑप्टिमल लेवल के बने। मतलब ब्लड में अच्छा लेवल ऑफ एंटीबॉडीज नहीं बन पाया। इस कारण तो दो मेजर कॉज हो गए, नॉट डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर नेचुरल इम्यूनिटी, और दूसरा कॉज सब ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंटीबॉडीज। इस कारण क्या हुआ कि अब ऐसी कंडीशन हो गई है चाइना में कि करीब करीब 50,000 केसेस से ऊपर डेली पॉजिटिव आ रहा है, और इनके सारे हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह इनकी चरमरा गई है, और पूरे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं कि कहीं पर भी पेशेंट एडमिट करने की जगह नहीं है। सारे क्रीमेटोरियम्स ओवरबर्डनड हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इनको, चाइना को। तो ये सबसे बड़े दो इश्यूज हैं अभी। थोड़ा अब हम जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कोविड के बारे में। तो कोविड वायरस के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन ये कोविड का जो वेरिएंट है, ये ओमाइक्रॉन का ही सब लीनियज है। ये ओमाइक्रॉन BF5 का ही सब लीनियज है, BF7 जो है। अब दूसरे हम आ जाते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड ये सबसे फास्टेस्ट इन्फेक्ट करता है। सारे वेरिएंट से ये सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका मतलब इंक्यूबेशन पीरियड का ये मतलब होता है आपके साइन और सिम्टम सबसे पहले कब आना शुरू होते हैं इसमें। तो इसमें सबसे कम आता है। और इसका RO जो है, मतलब रिप्रोडक्टिव नंबर, इसका मतलब है कि कितने लोग को ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली जो इसका RO है, ये 10 to 18 है। मतलब एक आदमी अगर इस वेरिएंट से, ओमाइक्रॉन BF7 वेरिएंट से इन्फेक्ट होगा, तो वो 10 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और जनरल में जितने भी कोविड के और जितने भी वेरिएंट्स आए थे, वो एवरेज उनका 5 था। तो वो 5 को इन्फेक्ट कर सकता था। तो आप सोच सकते हैं कितने हाई नंबर्स में ये इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी खूबी है, ये इम्यूनो इन्वेसिव है। इसका मतलब ये है कि वो जो भी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो हमारे वैक्सीन के द्वारा बन रहे हैं, वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर देते थे। तो वो उसको एस्केप कर जाता है। उसके एस्केप करने का सबसे बड़ा कॉज जो है, जो म्यूटेशन है, एक स्पेसिफिक म्यूटेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं R3460 म्यूटेशन। R3460 म्यूटेशन के कारण इसमें ये कैपेबिलिटी आ गई है कि वो सारे एंटीबॉडीज को एस्केप कर जाता है। इस कारण ये भी एक और सबसे बड़ा दिक्कत जो अभी हमें इस वेरिएंट में फेस करना पड़ रहा है, कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि हमें इन्फेक्शन हो गया है। वो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स बन जा रहे हैं, और वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो डेवलप हो रहा है। तो ये सब पॉइंट्स थे। अब इनके साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। साइन सिम्टम्स जो नॉर्मल कोविड वेरिएंट्स जैसे हैं वही है। फीवर होगा, कफ होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, और दूसरे लोगों को वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। जो बेसिक सिम्टम्स हैं कोविड के, वही है। सबसे बड़ा इशू है एसिम्टोमेटिक कैरियर्स का। एसिम्टोमेटिक कैरियर्स वो हैं जिनको कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं आते। उनको ये पता भी नहीं चलेगा कि उनको कोविड की, ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट की इन्फेक्शन हो गई है। लेकिन ड्यू टू हाई RO, इसकी इन्फेक्शन जैसे बताया था 10 से 18 लोग को इन्फेक्ट कर सकता है।
ये एक जो एसिम्टोमेटिक कैरियर है वो 10 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसमें बहुत सारे बूढ़े लोग भी हो सकते हैं या वैसे लोग भी हो सकते हैं जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, उनके लिए घातक हो सकती है। अब हमें ये कैसे इफेक्ट कर सकता है? इंडिया बहुत बेटर पोजीशन में है और हम लोग काफ़ी डिफरेंट हैं चाइना से। और यहाँ पर वैसा वाइड स्प्रेड हाई स्पाइक आना कोविड के केसेस की चांसेस बहुत ज़्यादा स्लिम है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो नहीं सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। उसके 3 बेसिक रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि हमारी वैक्सीन पॉलिसी और वैक्सीनेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी रही है। हमने करीब करीब सिंगल डोज 100 करोड़ से ऊपर सिंगल डोज हम दे चुके हैं अभी तक। सेकेंड डोज जो वैक्सीन का पड़ा वो 95 करोड़ से ऊपर हम डोजेस दे चुके हैं और थर्ड डोज भी गोइंग ऑन है। तो ट्रिपल दो वैक्सीनेशन के 2 डोज और थर्ड बूस्टर डोज भी ऑन गोइंग प्रोसेस में है। तो हम लोगों का ये बहुत अच्छा हुआ है इसमें। और दूसरी बात है कि इसमें जैसे चाइना ने गलती की थी कि वो पहले अपने यंग एज पॉपुलेशन को शुरू किया था और जब तक ओल्ड एज तक पहुंची तो बहुत हिचकिचाहट हो गई थी लोगों में लेने की। लेकिन हमने यंग, मिडिल और ओल्ड एज तीनों को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो इस कारण हमारी हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब होता है कि बेसिकली जब एक ओवरऑल इम्यूनिटी एक कम्युनिटी की बढ़ जाती है तो उसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अब हम लोग की हर्ड इम्यूनिटी बेटर है। प्लस सेकेंड है कि हमारे जो वैक्सीन्स हैं उन्होंने सब ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंटीबॉडीज डेवलप किए हैं। जो भी टेस्ट कराया जाता, तो आप बहुत लोगों ने टेस्ट कराया होगा कोविड IgG IgM लेवल्स का, वो बहुत अच्छे लेवल्स में आए हैं। तो हमारे पास, और इसमें एक और सब पॉइंट भी है कि जो स्टडीज कंडक्ट की गई तो उसमें हमारे वैक्सीन की एफिकेसी बेटर मानी गई है। थर्ड है कि हमने जीरो कोविड पॉलिसी नहीं अपनाया, हमने एक स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन किया। हमने लॉकडाउन की प्लानिंग अच्छी की और लॉकडाउन को प्रॉपर समय पर हमने खोला। तो इस कारण और इसमें एक और सब पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए और रिकवर किए। तो हार्ड इम्यूनिटी के साथ साथ दोबारा मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि नेचुरल इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी डेवलप हुई। तो ये 3 मेजर कॉजेज हैं जो मेरे को ये लगता है कि दोबारा इन्फेक्शन हाई इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं। ये तो 3 मेजर कॉजेज हो गए और 2 माइनर कॉजेज जो मेरे को लगता है कम है कि अब इंडियन हेल्थ सिस्टम बेटर प्रिपेयर्ड है। इसके लिए हमारे पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन का इंतजाम है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ बेड्स है। तो वी आर मोर बेटर प्रिपेयर्ड देन चाइना। बेसिक हम प्रिकॉशंस पर आ जाते हैं। प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए अभी इसमें कोविड के नए वेरिएंट में? तो जैसे मैंने रिसर्च के थ्रू और काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े जो मेरे कलीग्स ने भेजा मेरे को, और ख़ुद भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसमें। तो उसमें एक वर्ड मिला मेरे को जो मैंने एक स्टडी के थ्रू दिखा था, कॉशन विदाउट पैनिक। इसका ये मतलब है कि हमें एहतियात बरतनी है और पैनिक नहीं करना है, पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है। तो उसके लिए वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, जो बेसिक्स हम भूल गए हैं। एक वर्ड मैं आपको बोलने जा रहा हूँ अभी, एक लाइन बेसिकली सेंटेंस है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है ये सबको आप लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। मास्क पहनना ज़रूरी है। आप नॉर्मल मास्क भी पहन सकते हैं, सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं या कपड़े वाला मास्क भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा N95 मास्क पहनने के लिए। ये आपको बेटर प्रोटेक्शन देता है। और अभी मैंने भी एक वीडियो बनाया था, बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैंने। N95 मास्क को प्रॉपरली पहनने का तरीका क्या है वो लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, उस लिंक को आप ज़रूर देखिएगा। वो लिंक वीडियो को डाल दे रहा हूँ, उसे देखिए, आपको समझ में आएगा प्रॉपर N95 मास्क कैसे पहना जाता है। फिर उसके बाद दूसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें सब पॉइंट आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है। सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना है, पार्टीज़ में, वेडिंग्स में अवॉइड करना है, आपको जितना अवॉइड आप कर सकें। तीसरा पॉइंट है जो सबको पता है, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश करना है आपको प्रॉपर सोप एंड वाटर से। और दूसरा है कि आप हैंड वॉशिंग करिए और हैंड सैनिटाइज़र रखिए। अगर आप कोई किसी भी डोर को छू रहे हैं या आप बाहर जा रहे हैं कहीं पर, तो आप डोर हैंडल्स को छू रहे हैं या स्टेयरिंग को छू रहे हैं या किसी भी तरह का गेट ओपन कर रहे हैं, अपने दरवाज़ा, अपने गाड़ी का भी दरवाज़ा खोलो, तो छोटा हैंड सैनिटाइजर रखिए और अपने हैंड को हमेशा सैनिटाइज आप करते रहिए। ये तो होगी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात। अब
कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें आती हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो आपको पता होनी चाहिए। चौथा है कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, और या तो अपने नियर बाई डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करिए, हॉस्पिटल में आप जाइए। तो ये सबसे पहले करिए, और अपने लव्ड वंस और अपने फैमिली और फ्रेंड से अपने आप को अलग करिए ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। इसके बाद एक और पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि आप कोविड में जब इन्फेक्शन फैल रहा है तो आपको अच्छे से पानी पीना चाहिए। मैं हर पेशेंट को अपने सजेस्ट करता हूँ, गुड हाइड्रेशन रखिए, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी रोज पीजिए आप। फिर दूसरा सजेशन है कि बैलेंस डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए आपको। फिर अगर आपके, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन है, प्लीज़ कंप्लीट योर वैक्सीनेशन। अगर आपने फर्स्ट डोज ले लिया तो सेकंड डोज लीजिए, अगर आपने सेकंड डोज ले लिया है तो बूस्टर डोज लीजिए। और अपने जो ओल्ड पॉपुलेशन है आपके यहाँ, जो आपके मदर हैं, फादर हैं, रिलेटिव्स हैं जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो इम्यूनोसप्रेस्ड है उनको वैक्सीनेशन लेने बोलिए। बस यही है। गो बैक टू द बेसिक्स एज आई टोल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।